ये घर ठीक नहीं है। यहाँ एक लड़की ने सुसाइड किया था। वैसे सब कहते हैं उसकी आत्मा इस फ्लैट में मौजूद है। क्या हुआ? सोनिया, क्या? एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में होती है एक ऐसी मौत जो सिर्फ सुसाइड नहीं था, कुछ और था। सालों से खाली उस फ्लैट में नए किराएदार आते हैं, उन्हें लगता है सब ठीक है, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है कुछ नया सच सामने आने लगता है। तान्या और सोनिया दोनों डेस्परेटली फ्लैट ढूंढ रहे थे रेंट पर मुंबई में, लेकिन दोनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने के कारण और बैचलर होने के कारण उन्हें फ्लैट नहीं मिल रहा था। दोनों बहुत परेशान थे। अरे यार, ये देख यार, ये 6 बज गए, अभी तक अंकल आए नहीं। फिर आ गए। अंकल, ये कोई टाइम है आपके आने का? सॉरी। और तानिया? आप फ्लैट दिखाने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? दरअसल सोसाइटी वालों ने फ्लैट देने से इनकार कर दिया है। क्या? हाँ? वो इसलिए कि आप दोनों अनमैरिड हो और आप दोनों फिल्म लाइन से हो। अरे, ये क्या मतलब होता है? हाँ अंकल, आपने इतना टाइम हमारा वेस्ट किया और ये आप अब बता रहे हो? और ये फिल्म लाइन वाले ना सारे लोग बुरे नहीं होते। Exactly. और हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है ना वो बहुत अच्छा है, और मेरे जो पापा है ना वो आर्मी से हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप अपने पापा को लाकर अपने साथ फ्लैट में रख लीजिए। और वैसे भी 2 जवान लड़कियों को यहाँ फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है। एक्सक्यूज मी, ये क्या मतलब होता है कि इसके पापा आके यहाँ पे बैठ जाएंगे? इसके पापा कोई वेले बैठे हैं? यार तू जाके बात कर यार। अरे देखिए, हम दोनों अकेली है ना, थोड़ा सा जुगाड़ कीजिए ना, कुछ मिल जाएगा अच्छा सा। जुगाड़ जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, F ब्लॉक में एक फ्लैट है, लेकिन हाँ? लेकिन क्या? अगर वो फ्लैट आप दोनों को पसंद आ जाए तो आप लोग रह सकते हो। अगर आप दोनों चाहें तो चल के देख सकते हैं। हाँ चल। ठीक है, चलिए। चल। ये रहा आप दोनों का फ्लैट। नाइस। तो इस फ्लैट में बैचलर्स ऑफ फिल्म वाले अलाउड है क्या? हाँ बिल्कुल। इससे पहले हमने इस फ्लैट को जो है एक फिल्म प्रोड्यूसर को ही दिया था। पर ये अपार्टमेंट आपने हमें पहले क्यों नहीं दिखाया? ये फ्लैट तो फिल्म वालों और बैचलर्स को दे रहे हैं, पर सोसाइटी ने हमें पता नहीं क्यों मना कर दिया। ऐसा क्यों? वो दरअसल ये बात आप लोगों से छुपने वाली नहीं है। इससे पहले जो लड़की फ्लैट में रहती थी उसने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड? जी हाँ। और वो लड़की भी आप दोनों की तरह एक फिल्म एक्ट्रेस थी। दरअसल कास्टिंग काउच का लफड़ा था। लड़की बहुत अच्छी थी, उसको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, इसलिए डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया। इसीलिए पिछले 2 साल से ये फ्लैट बंद पड़ा था। कोई फैमिली ये फ्लैट लेने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए ओनर ने ये सोचा कि क्यों ना ये फ्लैट किसी बैचलर को दिया जाए। बस एक झूठ बोलना होगा आप दोनों को कि आप दोनों फिल्म लाइन में नहीं हो। हाँ कह देंगे कोई नहीं। तो बस फिर क्या है, ये फ्लैट आप दोनों का हो गया। चलिए मैं ओनर से बात करके आप दोनों का एग्रीमेंट बना देता हूं। आइए। चलिए।
फाइनली दोनों को एक फ्लैट मिल गया, लेकिन उस फ्लैट में कई राज छुपे हुए थे। आई एम सो हैप्पी यार, फाइनली हमें सोसाइटी में फ्लैट मिल गया। ये घर ठीक नहीं है। यहाँ एक लड़की ने सुसाइड किया था। वो न्यूज़ मैंने टीवी पे देखी थी। तुम्हें पता है इसका मतलब? हमें कोई और घर देख लेना चाहिए था। अच्छा, कहाँ मिल रहा है फ्लैट? कोई दे नहीं रहा है हमें। और वैसे भी यार, अच्छी खासी सोसाइटी है ये, क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं यार, मुझे इस घर से बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं। देख, रहना तो हमें इसी फ्लैट में है, बाकी तो देख ले। अच्छा ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। ओके। सोनिया को उस फ्लैट में बहुत बेचैनी हो रही थी, जैसे कि उसका दम घुट रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है, जैसे उस दीवारों के पीछे कोई कहानी छुपी है जो जिंदा हो चुकी है। क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस कास्टिंग डायरेक्टर्स का ऑडिशन के लिए मैसेज कर रही हूँ। अच्छा ये सब छोड़, तुझे क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं यार, वो बड़ा अजीब सा लगता है। इस घर में एक कमरा बंद है। कौन सा? अच्छा वो जहाँ पे उस लड़की ने सुसाइड किया था। तो इतना क्या झूठ कैसे बोल सकती है? जिस घर में सुसाइड और मर्डर हुआ हो, वहाँ पे भूत और आत्माएं रहती हैं। तुझे भूतों से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे भूतों से कोई डर नहीं लगता, इंसानों से लगता है। एनीवे, मैं नीचे वॉक करने जा रही हूँ। तू चल रही है ना? नहीं, तू जा, मेरा मन नहीं है। बैठी रहे यहाँ पे। अगर तेरा मन करे तो नीचे आ जाइयो, ठीक है? तानिया वॉक के लिए नीचे चली गई। सोनिया ने सोचा कुछ टाइम अकेला मिला है तो रिलैक्स कर पाऊंगी, लेकिन जैसे ही उस घर में खामोशी छाई, उस खामोशी ने एक अजीब सी आवाज ले ली।
कुछ भी नहीं है यार, कोई आवाज नहीं आ रही। मैंने सुना था। कुछ नहीं है यार, क्या बोलती है तू सोनिया? अरे यार तेरे वहम होगा, कुछ भी नहीं है अंदर। नहीं, मैं तेरी कसम खा के बोलती हूँ यार, आवाज यहीं से आई थी। सोनिया काफी घबरा गई थी। उस रात के बाद उसके लिए सब कुछ बदल गया था। उसे ये यकीन हो गया था कि फ्लैट में कुछ तो है, कुछ जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। हर अंधेरा कोना, हर बंद दरवाजा, उसके पीछे एक कहानी छुपी थी। लेकिन सोनिया ये सब किससे कहती? तान्या से। तान्या जो इन सब चीजों में बिलीव ही नहीं करती। पर सोनिया घर छोड़ के जाती तो कहां जाती? इसलिए सोनिया ने अपने डर को दबा दिया। वो चुपचाप रहने लगी। सोनिया हर रात डर के साए के साथ सोती और सुबह ऐसे उठती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी, हाय, मैं आपकी नेबर हूँ। सामने 402 फ्लैट में रहती हूँ। आप लोग रहने आए तो मैं सोचा मैं मिल लूं। आपके फ्रेंड कहाँ है? वो मीटिंग पे गई है। आप दोनों एक्ट्रेस है? नहीं, हम फिल्म लाइन से नहीं हैं। मैं तो आप दोनों को देख के ही समझ गई थी कि आप दोनों एक्ट्रेस है। बट आप घबराओ मत, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। वैसे मुझे भी बहुत एक्टिंग का शौक था, लेकिन अब नहीं। वैसे आपको पता है इस फ्लैट में क्या हुआ था? हाँ, पता है ना, एक लड़की ने यहाँ पे सुसाइड किया था। बहुत अच्छी लड़की थी, इंडस्ट्री में अपनी करियर बनाने आई थी। उसे एक्टिंग, डांस का बहुत शौक था। वो 6 महीने से एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए मेहनत कर रही थी। चंद्रमुखी कैरेक्टर था। उसे फाइनल भी कर दिया गया था, लेकिन 6 महीने की मेहनत के बाद उसे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया, क्योंकि उसने गलत काम करने से मना कर दिया। और उसके करियर के साथ साथ उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई। हर कोई उसका गलत फायदा उठाना चाहता था। लेकिन उसे अपने टैलेंट पे आगे बढ़ना था। और इसीलिए एक दिन उसने थक हार के सुसाइड कर लिया। सो सैड। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग बुरे तो नहीं होते ना? वैसे सब कहते हैं उसकी आत्मा इस फ्लैट में मौजूद है। आप क्या कह रही हैं? आत्मा? आप लोग थोड़ा संभल के रहना। वो
वो कुछ नुकसान तो नहीं कर देगी ना? मेरा मतलब है नुकसान तो नहीं, लेकिन परेशान ज़रूर करेगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। सोनिया अंदर से धीरे धीरे टूट रही थी और उसका डर उसके और धीरे धीरे करीब आ रहा था। क्या हुआ? सोई नहीं तो अब तक? वो काजल आई थी। कौन काजल? काजल जो हमारे पड़ोस में रहती है। उसने बोला कि उस लड़की की आत्मा अभी भी इस फ्लैट में मौजूद है। उसने तुझे बोला और तूने मान लिया? हद है यार, तो फिर उस आवाज का क्या जो उस दिन आई थी? कौन सी आवाज? तूने सुनी होगी आवाज, मैंने तो नहीं सुनी, मुझे क्या पता। आवाज आ रही। सोनिया, अब सोनिया के साथ साथ तान्या को भी वो आवाज सुनाई दी थी। अब दोनों की रगों में एक पल में एक ठंडक सी छा गई थी। अब तान्या को ये यकीन हो गया था कि उस फ्लैट में कुछ है। तान्या ने तुरंत मकान मालिक को एक नोटिस भेज दिया कि वो 1 हफ्ते में फ्लैट छोड़ने वाले हैं। तान्या नए फ्लैट की तलाश में लग गई और नसीब से उन्हें नया फ्लैट भी मिल गया। वो लोग 2 दिन में शिफ्ट करने वाले थे, मगर शिफ्टिंग की 1 रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सोनिया के होश उड़ा दिए। हाँ जी। हाय, मैं आपकी नेबर हूँ, यहीं पड़ोस में 402 में रहती हूँ। वो मेरा फ़ोन का चार्जर एक्चुअली पार्टी में रह गया है। थोड़ी देर के लिए आपका चार्जर मिल सकता है क्या? 402? हाँ जी। आप काजल जी की क्या लगती हैं? कौन काजल? काजल जी, वो 402 में रहती हैं। हमारे घर आई थी, अपना नाम काजल बता रही थी। काजल? काजल नाम की लड़की तो इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहती है। इस फ्लोर में तो सिर्फ हम रहते हैं और आप लोग जस्ट अभी शिफ्ट हुए हैं। काजल नाम की लड़की तो यहीं रहती थी आपके फ्लैट में, वो भी 2 साल पहले, लेकिन उसने तो सुसाइड कर लिया था। बाकी इस बिल्डिंग में तो काजल नाम की कोई लड़की नहीं रहती।
आपके नेबर हूँ, सामने 402 फ्लैट में रहती हूँ। आप लोग रहने आए तो मैं सोचा मैं मिल लूँ। वैसे सब कहते हैं उसकी आत्मा इस फ्लैट में मौजूद है। अक्सर ऐसे सुनने को मिलता है जहां कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की आत्मा किसी जगह पे अटकी रहती है, खासकर अगर उसकी मौत असामान्य या दर्दनाक हालत में हुई हो, जैसे सुसाइड। क्या सच में ऐसा होता है? यह सवाल काफी दिलचस्प है और लोगों के विश्वास, अनुभव और धार्मिक सोच पर निर्भर करता है। काजल की आत्मा उस फ्लैट में होने का दावा लोगों के डर और अनुभव पर आधारित हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी रूह को महसूस किया है या कोई वार्निंग पाई, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और कई बार ये मानसिक भय, गिल्ट या इमेजिनेशन का नतीजा भी हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? हमें कमेंट करके बताइए।